हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 46 है। आज इस वर्कशॉप में तपस्या के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं। अनमोल वचन की टॉक में हम ये प्रेरित करते हैं कि यदि आप महान बनना चाहते हैं तो ये बात क्लियर कट डिफाइन करना जरूरी है कि आप किस तरह से महान बनना चाहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का मिशन क्या है। यू हैव टू गिव टाइम फॉर दैट वर्कआउट टू डिसाइड what is the objective and the mission of your life। जब आपने ये तय कर लिया तो अब तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा इस संसार में जब भी किसी व्यक्ति ने शक्ति प्राप्त करने की बात की है, इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी आप शक्ति प्राप्त करने की बात करते हैं और हम पास्ट को देखते हैं, रावण की बात करते हैं, कुंभकर्ण की बात करते हैं, मेघनाथ की बात करते हैं, या फिर हम किसी फीमेल शूर्पणखा की बात करते हैं, ताड़का की बात करते हैं, लंकनी की बात करते हैं, पूतना की बात करते हैं, होलिका की बात करते हैं, ये सब ने भी तपस्या के माध्यम से एक शक्ति प्राप्त की। और भगवान कहता है इस संसार में तपस्या के माध्यम से जो शक्ति हम प्राप्त करेंगे उसका यदि हमने नेगेटिव तरीके से यूज़ किया तो वो शक्ति हमारे लाभ ना आके हानि करेगी। लेकिन इस संसार में किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर लेटे तो उत्तरायण का इंतजार किया कि मृत्यु जब आएगी, उत्तरायण में हमने मृत्यु को प्राप्त करना है। वाल्मीकि जी ने रामायण के सभी पात्र, रामायण पहले से लिख दी। तो हमने, एक होता है ज्ञानी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। तो ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञानी जिसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो इस संसार में यदि आपने इस बात पे वर्कआउट कर लिया कि आप जीवन में चाहते क्या हैं, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो तप जो है आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तपस्या के मीन्स आपको एक तटस्थ तरीके से अपने प्लानिंग को जो है एग्जीक्यूट करना होगा। यदि आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में वो प्राप्त कर लेंगे जो प्राप्त करने के लिए बेताब है। अब यहाँ पे तपस्या ध्यान के द्वारा होगी, वर्कआउट के द्वारा होगी, कैसे होगी, ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि यदि आपने जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसकी तपस्या किस तरह से फिगर आउट करेंगे, वो आप चेकआउट करें। पूजा के माध्यम से किसी चीज़ को छोड़ के, क्योंकि तपस्या जब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करना पड़ता है। सेक्रीफाई करने के आधार पर ही तपस्या होती है। हमें छोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। हमें अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करना होता है कि ताकि हम एक तप कर रहे हैं, ताकि उस तप का लाभ हमें मिले। यहां पे कलयुग में हम ये तो कह नहीं सकते कि आप ध्यान लगाएं, आंखें बंद कर लें, भगवान आपके आएगा, दर्शन देगा। तप का मतलब है कि कर्म रूपी तप। मीन्स आप कर्म रूपी तप यदि करेंगे जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो एग्जाम्पल लें, मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे हरियाणा स्टेट में
1 या 10 किलोमीटर रेस में फर्स्ट आना है। तो ये एक उसको तब करना पड़ेगा, तब करने के लिए उसको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सपना आपने देखा है उसके वर्कआउट को डिफाइन करने के बाद तब आपको करना है। अब यहां पे रेस की बात है, कोई और बात भी हो सकती है, और किसी तरह के तब को फिगर आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारी नहीं है। हमने बताया कि आपको तब करना पड़ेगा। और साथ ही संकल्पबद्ध होके एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा, संकल्पबद्ध होके। और वो संकल्प का बल कितना होता है और कैसे संकल्प बल हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम अगली वर्कशॉप में बात करेंगे। जो हमारी हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 47 होगी, उसमें संकल्प बल कैसे हमारी तपस्या को 4 चांद लगा सकता है, इसकी जानकारी हम आपको अगली टॉक में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।